नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, स्टेट में हिंदी से। और हमारे साथ पटना बिहार से जुड़ रहे हैं कौशलेंद्र मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है कौशलेंद्र मिश्र, आप स्टेट में हिंदी में। धन्यवाद। कौशलेंद्र साहब, बड़ा सटीक आकलन रहता। आपने तो सारे जो हैं गणितज्ञ जो थे, चुनाव विश्लेषक, उनको फेल कर दिया। जब दूसरे दौर का मतदान होना था 12 तारीख को, आपने 11 की शाम को बता दिया था कि इस बार बम्पर तरीके से निकल के आएंगे मोदी और नीतीश कुमार। जबकि हम सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ होगा, पासा पलटेगा, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से कब्जा जमाए। हो सकता है बिहार की जनता उब गई हो सकता है कि छठ पे जो लोग रुके हों वो वोट दूसरी तरफ को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को दे दें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। अब तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जन स्वराज पार्टी वाले प्रशांत कुमार को हम सोच रहे थे पलट देंगे। बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं राजनीति के। सबका गुणागणित फेल हो गया। अगर सही रहे तो ओवैसी साहब, जिनको कि बीजेपी का साया कहा जाता है। साहब आप ही बताइए, कैसे आप सब लगाए बैठे थे पहले से कहानी को निकाल के बाहर, नहीं जबकि नहीं ये शुरू दूसरा चरण नहीं हुआ था। नहीं नहीं, ये शुरुआती दौर से जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था उसी समय से यह स्पष्ट हो रहा था कि इस बार जो है तेजस्वी यादव ने चेहरा घोषित, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद सत्ता जो है वो एनडीए के हाथों में सौंप दी है। अ, ऐसा इसलिए हम लोग आकलन कर रहे थे कि बिहार की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके तहत यादव समाज एक दबंग समाज में गिना जाता है। और जैसे ये मंच पर पहुंच रहे थे और इनके जो आक्रामक तेवर हुआ करते थे, तो आक्रामक तेवर से इनके जो समर्थक थे वो तो बड़ा खुश होते थे और वो पूरे जोश में नजर आ रहे थे। लेकिन उनका वही जोश जो है, उनके जो बाकी वोटर थे जो अन्य जातियों के थे, अति पिछड़ी या दलित वर्ग के लोग जो थे, इनके जो वोटर थे, वो उनमें घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि इनका जो बड़ा एक वोट बैंक है जो इनसे खिसक रहा है। और ये जो है इन नतीजों में जब बदलेगा तो एनडीए के पाले में बम्पर वोट लेकर के आएगा। ये कहना चाहते हैं कि बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी इलेक्शन में। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल बड़बोलापन, अहंकार, बिल्कुल अहम। बिल्कुल बिल्कुल अनुभवहीनता इनकी चरम पर रही। इनके सलाहकार जो है वो भी वैसे ही थे, जो जनता से उनका कोई दूर दूर तक जुड़ाव नहीं था। हालांकि ठीक तेजस्वी यादव के पहले जब लालू जी खुद संभालते थे पार्टी की कमान, तो उस वक्त वो सभी चीजों पर ध्यान रखते थे। खास करके छोटे छोटे इशू को वो मुद्दा बनाने में महारत हासिल रही है उनको। जबकि ये जो एक रटे रटाए ढर्रे पे जो चल रही थी, इनका जो विरोध चल रहा था, या जो नौकरियों की बात ये कर रहे थे कि हमने नौकरी दी, हमने ये किया, पहले ऐसे कहते थे, या ये बेरोजगारी पलायन के नाम पर जो अपनी बातें रख रहे थे। और सबसे हास्यास्पद बात तो इन्होंने तब कर दी जब इन्होंने घोषणा कर दी कि हर घर नौकरी देंगे। भला बताइए कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी शासन पद्धति में क्या अपने मूल निवासियों को, जो वहाँ के हैं नागरिक हैं, उनको हर घर नौकरी दिया जाना संभव है? किसी अर्थव्यवस्था में, न पूंजीवाद में, न समाजवाद में। ये बेतुकी बात जो है बिहार के लोगों को पचने वाली नहीं थी, बिल्कुल हास्यास्पद बात थी। कौशलेंद्र जी, इसलिए जी। इस चुनाव में बिहार विधानसभा 2025 के अब रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार बम्पर जीत हासिल करके बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जिसको कहते हैं, ये मतलब जो इनकी तेजस्वी लालू यादव की जो पार्टी है, तबाह हो चुकी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने काबिल नहीं बची है। क्या आप ये कहना चाहेंगे इन हालातों में बदले हुए कि अब जब रिजल्ट सामने आ चुके हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने मिलजुल के बीजेपी, मोदी और नीतीश कुमार को जिताया है।
नहीं नहीं, ये देखिए, बिहार का फैक्टर जहां तक बात है, वो यहाँ राजद ही अपने आप में काफी है। जो एक बड़ी पार्टी भी थी, 80 विधायकों वाली पार्टी थी पिछले विधानसभा में, और वो अचानक से अगर वो अपना ढर्रा अगर इस तरह से रखती है, जिससे कि वो ढंग से वो चीजों को रख नहीं पाए, कि जनता के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाए, उनकी उनकी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। वैसे में राहुल गांधी की एंट्री बिहार में जब होती है, तो यह भाजपा के लिए भी एक मौका मिल जाता है। क्योंकि भाजपा पहले से भी कहती रही है कि राहुल जी अगर अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे, तो वो हमेशा भाजपा को ही लाभ पहुंचाएंगे। तो ये निश्चित रूप से जब राहुल गांधी और तेजस्वी जब साथ में जुड़ गए, तो डबल फायदा हो रहा था एनडीए को। और हुआ भी, जो चुनाव परिणाम में देखने को मिला भी है। ये जीत मोदी और बीजेपी की है, या ये बम्पर जीत बिहार विधानसभा 2025 इलेक्शन में इकलौते नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू की नहीं है? नहीं, ये जीत जो है इकलौते नीतीश कुमार या इकलौते नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। ये दोनों का जो सामंजस्य था। और देखिए, चुनाव जो है एक तरह की रणनीति पे बहुत आधारित गेम है एक तरह से, या खेल है, या इसको जिस रूप में अगर आप देखते हैं, या प्रतिद्वंदिता है। रणनीति अगर आपकी सही नहीं रहेगी, आप शुरू से देखेंगे कि महागठबंधन में अंत अंत तक इनका कोई नेता क्लियर नहीं था, सीटें क्लियर नहीं रही, कई तरह की बाधाएं इनके तरफ थी। जबकि उस हिसाब से तुलनात्मक रूप से एनडीए में सब चीज स्मूथली उन्होंने पहले पूरा कर दिया था। सबसे बड़ी बात कि उनकी रणनीति ये थी कि जो जदयू के पास कोई कैडर नहीं है, लेकिन भाजपा के पास कैडर था। तो भाजपा ने 3 महीने पहले से ही अपने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक, फिर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके यहाँ मंडल होता है, मंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, वो सबको इंगेज कर रहे थे और अपने लोगों को जोड़ते जा रहे थे। उसमें अब उन्होंने मुख्यमंत्री जदयू के भी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छा तालमेल माने जमीनी स्तर पर बनाया, जो कि महागठबंधन में नहीं दिख रहा था। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और तो साफ हो गए, कांग्रेस साफ हो गई है, ठीक है। यादव जी मतलब तेजस्वी यादव एंड कंपनी साफ हो चुकी है। अब क्या एनडीए में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सिंहासन पर बैठने को लेके मारपीट शुरू होगी, कलह शुरू होगी, या तय है कि नहीं नीतीश नहीं कुमार फिर बनेंगे? नहीं, नीतीश कुमार निश्चित रूप से तय है। वो कल कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें वो अपना का इस्तीफा भी देंगे, जाकर के गवर्नर को सौंपेंगे। उसके बाद फिर नए सिरे से विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें वो नेता चुने जाएंगे। ये इसलिए भी है कि चिराग पासवान, अभी कल मुलाकात उनकी हुई है मुख्यमंत्री से। वो भी पहले से कहते रहे हैं, और कल भी उन्होंने कही है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी जाकर के मिले हैं सुबह में, और उन्होंने भी बाहर निकल करके यही बात कही है कि नीतीश जी पहले सीएम थे, आज हैं, और आगे भी रहेंगे। तो जब गठबंधन के स्तर पर इतनी तालमेल हो, सब लोग साथ हैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों का भविष्य क्या है? क्योंकि काफी कुछ बदल गया है बिहार की राजनीति में। बच्चा कहते थे, नई उम्र का कहते थे चिराग पासवान को सब। तो देखिए, चिराग पासवान जो है निश्चित रूप से उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। जब से वो रामविलास जी के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है। शुरुआत में तो उनको झटके लगे, उनके परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर ही उनको काफी तनाव झेलना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट दी। अभी जो उनको सीटें दी गई और उस पर भी उन्होंने जो सफलता पाई है, उससे दिखता है कि वो भी जमीनी स्तर पर भाजपा के साथ और एनडीए के साथ जो है जुड़ करके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।
रही बात भविष्य की बात, तो 2030 में उनके बिहार में विशेष रूप से सक्रिय होने की संभावना है, क्योंकि वो अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात की चर्चा भी की है, चिराग पासवान ने, कि अभी फिलहाल जो उनको जो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ने दे रखी है वो अभी उसको निभाएंगे, और जैसा जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ उनके कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा बिहार में, जो सरकार गठित होगी, नई सरकार जो गठित होगी उसमें। लेकिन 2030 में उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हों। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है उसमें कि 29 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार बनने के बाद ही वो बिहार लौटेंगे। लेकिन देखना होगा अभी भविष्य में वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि राजनीति तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी कोई नए निर्णय हो सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कौशल मिस्त्री, चलते चलते हमारी आखिरी जो मैं आपसे समझ पा रहा हूं, कि मोदी भाजपा यानी कि एनडीए और नीतीश कुमार चिराग पासवान, इनकी रणनीति इनके काम आ गई। और दूसरा जो था तेजस्वी यादव एंड कंपनी, उनकी अपनी रणनीति इतनी उलझी हुई थी कि उसमें उलझ के वो खुद गिर गए और भस्मासुर साबित हो गए, ना केवल पार्टी के लिए बल्कि बिहार और खुद के लिए भी। जी जी, बिल्कुल सही सही है। उन लोगों ने तैयारी नहीं की ढंग से, न तालमेल बना करके रखा, और आपस में संवादहीनता भी काफी रही। उनके जो कोर टीम के जो नेता आपस में मिलते भी थे, हालांकि उनके साथ तो और कई नेता जाते थे, लेकिन वो अपने चुनाव लड़ने के फेरे में ज्यादा रहते थे, वो गठबंधन पर बात करने की कम। और एक हम बिल्कुल ही बिहार से जो का अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्ति को जो कांग्रेस ने यहाँ भेज दिया प्रभारी बना करके, अल्लाह जी को, वो भी उनका अनुभव यहाँ काम नहीं आया। हाँ, कुल मिला के जो नीतीश के विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी थे, मोदी के जो विरोधी थे, वो सब बड़बोलेपन में फंस के तबाह हो गए, ढह गए। हाँ, तबाह हो बह गए, गए। उस बवंडर में बह गए, और नीतीश कुमार बाजी जीत गए। जी जी जी। शुक्रिया नीतीश कौशल जी। कुमार एक तपे तपाए व्यक्ति हैं, इसलिए उन पर ज्यादा लोगों को मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पहले से लोग देख रहे थे। ऐसे में निर्णय लेने में लोगों को वक्त नहीं लगा, और उन्होंने अब आगे बढ़ करके वोट किया। जो बड़ी बड़ी बातें थी हवा में, हर घर एक नौकरी सरकारी, ये करेंगे वो करेंगे, वो तूफान जो था उनकी बड़ी बड़ी बातों का, उसमें उस बवंडर में ये सब खुद चले गए तेजस्वी यादव एंड कंपनी। और बाकी जो घर की कलह थी उसने मार लिया, और जो सिपह सालार चौकड़ी इकट्ठी हुई थी तेजस्वी यादव के आसपास, वो बीजेपी, मोदी, जेडीयू, नीतीश कुमार के लिए रामबाण साबित हुई। शुक्रिया कौशेंद्र मिश्र जी, पटना से धन्यवाद। स्टेट में हिंदी के लिए बात धन्यवाद। करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।